गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। से पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेवोशान बेहोश था और उसे अपने पास्ट लाइफ की सभी मेमोरीज याद आ रही थी और इसको याद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वेवोशान जब उठ के बैठता है उसकी बॉडी काफ़ी वीक थी। सब मेट्स उसे हेल्प कर रही थी और वेवोशान को एक मेट वाटर देती है। वेवोशान वो पानी पीने से मना कर देता है और कुछ टाइम बाद वो कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चली जाओ। और उन मेट्स के जाने के बाद वेवोशान कहता है कि अब तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा कि तुम क्या करना चाहते हो। वेवोशान की ये बात सुन के लैन शीचेन शॉक थे कि उसे कैसे मालूम कि मैं यहाँ हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। लैन शीचेन अंदर आते हैं और वेवोशान के सामने कुछ रखते हुए कहते, तुम्हारे लिए मेरे तरफ से सबसे खास गिफ्ट, शायद तुम्हें इसकी अपने ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत होगी। वेवोशान हंसते हुए कहता है कि इतने अच्छे तोहफे मेरे को आप ही दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। लैन शीचेन कहते हैं कि तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ याद है। वेवोशान कहता है और आपको भी उसके बारे में सब पता है। मेरे को ये तभी मालूम चल गया था जब आपकी आंखों में मेरे लिए नफ़रत इस कदर देखी थी कि जैसे आपको मुझसे सदियों पुराना बदला लेना हो। लैन शीचेन कहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ वो सारी तुम्हारी गलती थी। वेवोशान हंसते हुए कहता है कि हंसते हुए चेहरे भी कई राज दबाए रखते हैं। और ये कहने के बाद वेवोशान चुप हो जाता है। बॉटल को लेते हुए कहता है कि प्राइम मिनिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को ये दिया। लैन शीचेन कहते हैं तो अगर तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ याद है तो तुम्हें मालूम होगा कि इसके अंदर क्या होगा। वेवोशान कहता है कि मेरे को अच्छे से याद है कि सदियों पहले आपने इसमें क्या दिया था और आज भी आप क्या देने आए हैं। शीचेन ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वेवोशान को मालूम था कि उतने सालों पहले इस बॉटल के अंदर उसने उसको क्या दिया था। लैन शीचेन कहते हैं तो इसलिए तुमने इसे लिया नहीं। वेवोशान कहता है कि मेरे को मालूम था कि इसमें क्या है, पर इसको ना लेने की मेरी एक अपनी वजह थी। और अगर ऐसा ही था, मुझे मेरी जान की इतनी ही परवाह थी, तो आपके ब्रदर नन वांगजी ने, किंग ने मुझे जब मारा तब मेरे पास बचने का एक और तरीका था। मैं उसे अपनी बॉडी दे देता। मैं उसे कहता कि मैं उससे प्यार करता हूँ और इतना सुनते ही वो मुझे छोड़ देता। आपको क्या लगता है मेरे को बचने के कई तरीके मालूम थे, पर मैं तब भी उस आग में जल के मर गया। लैन शीचेन कहते हैं कि उन बातों को तुम यहाँ पे वापस बोल के क्या ये बताना चाहते हो कि हमने तुम्हारे साथ बुरा किया, जबकि तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे कारण कितने लोगों की जान गई थी। तुम ही सारी मुसीबत की जड़ हो। वेवोशान कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ भी कहूँगा तो कोई विश्वास करेगा। ऐसा कहते हुए वेवोशान लैन शीचेन की तरफ से अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है और फिर शांत हो जाता है। वेवोशान को शांत देख लैन शीचेन कहते हैं कि क्या हुआ, अब मेरे सवालों के तुम्हारे पास जवाब नहीं है क्या? अपनी गलतियाँ सुन के तुम इस तरीके से चुप कैसे हो सकते हो? पर ये सब बातें वेवोशान पर कुछ असर नहीं कर रही थी। वेवोशान शांति से वो सारी बातें सुन रहा था। लैन शीचेन वेवोशान पे अपना गुस्सा उतारने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लैन शीचेन के जाने के बाद वेवोशान एक मेड को बुलाता है और कहता है कि वो किंग को बुलाए, उसे किंग से कुछ बातें करनी है। और वेवोशान अपने मन में सोचता है कि अब इन सब चीज़ों का मेरे को कुछ ना कुछ करना ही होगा। वेवोशान उस बॉटल की ओर थोड़ी देर घूरता है और फिर उस पूरी बॉटल को पी जाता है। लैन शीचेन दूर खड़े होकर ये देख रहे थे और लैन शीचेन शॉक्ड में थे कि इस पर्सन ने वो चीज़ पूरी कैसे पी सकता है। उसे मालूम था कि उसमें क्या है। उसकी एक बूंद भी इंसान को बहुत ज़्यादा पेन देती है और इसने पूरी बॉटल पी ली। ये पागल हो चुका है। लैन शीचेन तभी वहीं खड़े होकर देखने का फैसला करते हैं कि आगे ये करना क्या चाहता है। वेवोशान फिर एक लेटर लिखता है और गेट को कह के नन वांगजी को देने को कहता है। नन वांगजी उस लेटर को पढ़ने के बाद वेवोशान के पास आ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वेवोशान कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज तुम पूरा दिन मेरे साथ बिताओ, बस मेरी बातें सुन लो। और नन वांगजी कहता है कि उसके बदले मैं तुमसे कुछ भी मांग सकता हूँ। वेवोशान कहता है कि ऑफ कोर्स, अगर मैं दे सकता तो मैं हर चीज़ तुम्हें देना चाहूँगा जो तुम मुझसे चाहोगे। जी अब अपनी सीट पर बैठ जाता है और वेवोशान को कहता है कि बोलो, तुम्हें मुझसे क्या बोलना है। वेवोशान बोलता है कि मैं तुम्हारे कुछ गलत फैमिलियों को पहले क्लियर कर दूँ कि जो तुम मेरे बारे में सोचते हो। वेवोशान कहता है कि शायद तुमने मेरे बारे में पता करा होगा और उसमें तुम्हें मालूम चला होगा कि मैंने जियांग महल में कई लोगों के साथ सोया हूँ
और तुम किसी भी मेड से पूछोगे तो यही सवाल का जवाब मिलेगा। तनवांग जी कहता है, ओह तो तुम क्या मेरे को ये बताना चाहते हो कि तुम कितने लवर्स बना चुके हो और किनके साथ सो चुके हो? क्या उनके डिटेल्स बता रहे हो या नाम बता रहे हो? शन कहता है कि उस समय जिन भी मेड्स ने हमें देखा उनमें से कई लोग मेरे से दोस्त थे और कई इंसानियत के नाते से मेरी दर्द को देख के मेरी मदद करते थे। उनमें से लेकर आज तक मैं किसी के भी साथ नहीं सोया हूँ। अगर मेरी बॉडी को आज तक किसी ने भी टच किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरा फर्स्ट केस तुम थे और मुझको टच करने वाले पर्सन भी तुम ही हो। आज तक मेरे को सिर्फ तुम्हारे सिवा किसी और ने टच भी नहीं किया है। तनवांग जी कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। वेओशान उसका कुछ जवाब नहीं देता और आगे कहता है कि तुम मालूम है तुम आज तक नहीं बदले, तुम हमेशा अपने ईगो में रहते हो। उस समय मैंने सिर्फ एक गलती की थी कि मैंने ये कहा था कि तुम कभी भी मुझे पा नहीं सकते, इसीलिए तुमने मुझे इतना हर्ट किया कि मैं खुद मौत की भीख मांग रहा था और मुझे मौत नहीं मिली। और उसके बाद मेरे को मौत भी इतनी दर्दनाक दी तुमने। वैसे तुम्हारे दर्द के सामने वो मौत मेरे को शायद आसान ही लग रही थी। मेरे को सिर्फ इस बात का गिल्ट है कि मैंने तुम जैसे किसी पर्सन से प्यार किया था। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़का था और मेरे को इस बात का दिल में सबसे बड़ा अफसोस रहेगा कि मेरे पास मौका था कि मैं उन हज़ारों लोगों की जान बचा सकता था, पर तब भी मैंने मेरे साथ रहने का ऑप्शन चुना। मेरे को लगता था कि कभी ना कभी तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा, कभी ना कभी तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार आएगा। इसीलिए मैंने उस समय अपनी मौत का ऑप्शन चुना ही नहीं। मैंने वो चीज़ छोड़ दी और जिसके कारण तुमने हज़ारों लोगों की जान ले ली। जिसने मेरे को देखा, जिसने मेरे को छुआ या फिर जिसने मेरे बारे में सिर्फ कहा भी। तुम सिर्फ अपने ईगो में और अपने जेलसी में सिर्फ उन लोगों को मारते गए, या फिर तुम्हें शायद मुझसे उनसे जेलसी भी नहीं हो सकती। तुम्हें वेओशान की ये बातें तनवांग जी पर असर कर रही थी। उसके हार्ट में पेन हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद मैंने गलत किया है। क्या मैंने उसको इतना हर्ट कर दिया? क्या वो मुझसे नफरत करता है? पर तनवांग जी तब वेओशान की बातों पे कंसंट्रेट करता है। वेओशान कहता है कि सब लोग कहते हैं कि तुम बहुत क्रूल हो, पर जब मैंने तुम्हें नहीं देखा था, नहीं जाना था, तब मेरे को ऐसा लगता नहीं था। जब मेरे को कोई पर्सन बुली कर रहे थे तब तुमने मुझे बचाया था, जिसके कारण मेरे हाथ में एक कट है जो आज तक कभी हील नहीं हुआ। और मेरे को वो देख के बुरा नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको देख के मेरे को वो पल याद आते थे कि जब तुम मेरे लिए लड़े थे। उस समय पहली बार किसी ने मेरे लिए फाइट की थी, मेरे लिए इतना सारे इमोशन शो कर रहे थे। नहीं तो हमेशा लोग मुझसे हेट्रेड की बातें और सिर्फ उन मुझे मारने के तरीके ही बताया करते थे। तनवांग जी तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हें मैं पहली बार कहाँ मिला था, पर मुझे याद है कि तब तुम सिर्फ 14 साल के थे और तुमने मुझे तब बचाया था। वैसे मेरे को आज तक नहीं मालूम चला कि तुम इतने कब बदल गए कि जो पर्सन मुझे बचाया करता था वही मेरे को मारना चाहता था। तनवांग जी ये सुन के शौक था कि उसने ऐसा कब किया। शन कहता है कि मेरे को लगता था कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी बुरा नहीं है, तुम बस परफेक्ट हो। पर मैं शायद गलत था। मैंने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा, पर लोग हमेशा कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और मैं सिर्फ अच्छा देखकर बुरे को भूल जाने वाला था। ऐसा हो नहीं सकता, ये तो नेचर के लॉ के खिलाफ है ना। शायद इसीलिए मेरे को पनिशमेंट मिली। मेरे को तुम्हारी अच्छी साइड सिर्फ एक पल के लिए और तुम्हारी बुरी साइड इतने सालों के लिए मिली। भले मैंने वो बुरी साइड देखी, पर वो सिर्फ एक अच्छा पल मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरे को वो याद दिलाता था कि तुम ही एक पर्सन हो जिसने मेरे लिए पहली बार स्टैंड लिया था, और मैं सब भूल जाया करता था। तनवांग जी की सब ये बातें सुन के पता नहीं क्यों उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो उनको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। वेओशान बस कहे जा रहा था और तनवांग जी बिल्कुल चुप होकर उसकी बातें सुन रहा था, और तनवांग जी का सारा ध्यान अब वेओशान पे था। मेरे लाइफ में मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की थी कि जब मेरे पास मौका था कि मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता था, मैंने अपने हाथों से वो मौका गंवा दिया। मैं चाहता तुम्हें छोड़ के जा सकता था, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मेरे को लगता था तुम कभी ना कभी मेरे ज़रूर होगे, और इसीलिए मैंने उस मौके को छोड़ दिया, और उसके अंजाम में तुमने मेरे को अपने हाथों से ही खुद से दूर कर दिया। एंड कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे कारण सब लोगों की मौत होती है, पर तुम्हें क्या लगता है
कि मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई प्यार करे। जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ चली गई। मेरे को जब अपनी मदर का केयर चाहिए था, उनका प्यार चाहिए था, मुझे मिला नहीं। पर मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छे से पाला था। उन्होंने मेरे को दोनों का प्यार दिया। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हर बच्चा चोट लगने पे माँ कहता है, पर मैं चोट लगने पे पापा कहता था। उसके साथ बहुत खुश था। मेरे को लगता था कि मेरी छोटी सी दुनिया बहुत अच्छी है और हम लोग भले कितने भी गरीब थे, पर प्यार में मेरे फादर ने मेरे को कमी की। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाला था। और जब कुछ लोगों ने सिर्फ उनको इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने अब तक मेरे को ज़िंदा छोड़ दिया था, एक ब्लू आई पर्सन अब तक ज़िंदा था, इसलिए उन्होंने उनको मार दिया। ये उनकी सज़ा थी कि उन्होंने मेरे को क्यों नहीं मारा, उन्होंने मेरे को बचाया है और क्यों पाल रहे हैं, इसलिए सिर्फ उनको मार दिया गया। उस समय मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मेरे फादर जो मेरे लिए सब कुछ थे, वो भी मुझे छोड़ के जा चुके थे और वो मेरी वजह से था। क्योंकि मैं ज़िंदा था इसलिए लोगों ने उन्हें मार दिया। इसलिए मैं भागता हुआ जंगल में चला गया और उन्हें लगता था कि मैं जंगल में भूतों से बात करता हूँ और शायद उनके लिए वो भूत ही थे। क्योंकि ब्लू आइज़ के पावर्स के कारण मैं वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के नेचर, पेड़ पौधे सबसे बात कर सकता था। मेरी ब्लू आइज़ एक कर्ज नहीं, एक गॉड गिफ्टेड थी, जिसके कारण मैं अपने सराउंडिंग के हर एनिमल, हर ट्री से बात कर सकता था, उनका दर्द सुन सकता था। उस समय जब मेरे को सब ह्यूमंस ने छोड़ दिया, मेरे को उस जंगल में मैं पला बड़ा। लोग कहते हैं कि इंसान को अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर ऐसा मानते हो सकते हैं, पर मेरे को उस जंगल ने अडॉप्ट किया था। यहाँ सबके लिए एक कर्ज था और लोगों के तानों का हकदार था। और उस जंगल में वो लोग तो मेरे को जानते भी नहीं थे ना, पर उन लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत प्यार से ट्रीट किया। लोगों को क्या मालूम कि जंगल में पेड़ पौधों में भी कितना सारा प्यार है। उन जानवरों को जिनसे लोग डरते हैं, उन लोगों ने मेरी केयर करी, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से पाला। और शायद तुम विश्वास नहीं करोगे, मेरे लिए वो मेरी दुनिया बन चुकी थी। मेरा पेरेंट्स के जाने के बाद मेरे को वही एक घर लगता था। अगर मैं सब दूर से थक हार के या फिर सबकी गालियाँ और डांट खाने के बाद कहीं जा सकता था, घर कहने के मेरे पास कुछ था तो सिर्फ वो जंगल। जंग पैमिया जो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उन्हें लगा कि अब मेरी जान खतरे में है, इसलिए उन्होंने मेरे को जांग मेंशन में बुलाया और वहाँ पे मैडम यू ने मेरे को पहले बहुत बुली ट्रीट किया और कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरे को कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाने में था, जिंदा था पर खुश नहीं। मैं मरना चाहता था पर मैं मर नहीं सकता था, मैं बस जी रहा था। उसके बाद तुमने मेरे को वहाँ से ले आए और उसके बाद मेरे को लगा था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। मैंने उस पर्सन को देखा जिसने मेरी जान बचाई थी और वो मेमोरी मेरे लिए बहुत अच्छी थी, पर तुमने मेरे को उसके अपोजिट बहुत ज़्यादा हर्ट किया। पर तब भी मैं तुमसे प्यार करना नहीं बंद कर सका और मैं उसी तरीके से जीना चाहता था। पर फिर तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया और मेरे को शायद ये समझने में बहुत देर हो गई कि मैं तुम्हारे लिए राइट पर्सन था ही नहीं। मैं ऐसा पर्सन हूँ ही नहीं जिसे कोई लव करना चाहे। शायद सब सही कहते हैं कि ब्लू आई पर्सन कर्स्ड होते हैं, क्योंकि मैंने जिनसे भी प्यार किया या फिर वो मुझसे मेरे कारण ही दूर चले गए या फिर उन्हें मुझसे इतनी नफरत हो गई कि वो खुद मुझे अपने हाथों से जान से मार डालते हैं। अब मैं किसी की लाइफ में ट्रबल नहीं क्रिएट करूँगा। अब किसी के लिए भी मैं वो बुरा वेवशान नहीं, या फिर वेवशान कोई था ये किसी को याद भी नहीं रहेगा। वेवशान एक ब्लड की वॉमिट करता है और वहीं पे गिर जाता है। लैनवांग जी को कुछ समझ नहीं आता कि वेवशान के साथ हुआ क्या। वांग जी अपनी सीट से उठता है और वेवशान के पास जाके उन्हें हिलाता है और कहता है कि वेवशान तुम्हें क्या हुआ, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। और कुछ टाइम बाद लैनवांग जी रियलाइज़ करता है कि वेवशान अब जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। लैनवांग जी अनकॉन्शियसली बहुत तेज़ रोने लग चुका था। लैनवांग जी नहीं जानता था कि वो क्यों रो रहा है, उसके हार्ट में इतना पेन क्यों हो रहा है, पर वो रोना चाहता था। वो इस पर्सन से कुछ कहना चाहता था, माफ़ी मांगना चाहता था शायद। और कुछ टाइम बाद लैनवांग जी के सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और लैनवांग जी को अपने पास्ट लाइफ की सभी मेमोरीज याद आती हैं और लैनवांग जी को याद आता है हमेशा से उसने वेवशान को हर्ट किया है। वेवशान उसे प्यार करता था कि उसने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। उसे लगता था कि वेवशान कई पर्सन्स के साथ अपनी नाइट स्पेंड कर चुका है, पर वेवशान के साथ नाइट स्पेंड करने वाला सिर्फ वो था। आज तक वेवशान को उसके सिवा किसी ने टच नहीं किया, यानी कि वेवशान सिर्फ उसका था। उसने सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही वेवशान को जान से मार डाला, इतना हर्ट किया
और अपने आप से इतना ज़्यादा दूर कर दिया कि वो उससे अब कभी प्यार नहीं कर सकता, वो उससे नफरत करेगा। और उसने अपने सेकंड लाइफ में भी यही गलती करी। मैं सही में बहुत बुरा हूँ। लैनवांग जी अब अपने आप को कर्ज कर रहा था और उसको अपनी अब गलतियाँ रियलाइज़ हो रही थी कि उसने ये सब क्या कर दिया। उसने एक ऐसे पर्सन की लाइफ बिगाड़ दी जिसने अपनी लाइफ में खुशियाँ बहुत कम ही देखी थी। उसकी लाइफ में अगर खुशियाँ आती भी थी तो वो इस तरीके से जाती थी कि जैसे कि सारी उसी की गलती हो कि वो जा रही हैं। लैनवांग जी पागलों की तरह विभीषण की बॉडी को हिलाने लगता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है और उसके पूरे फेस पे किस करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, सारी मेरी गलती थी, अब हम लोग साथ साथ रहेंगे, हम पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, प्लीज़ तुम कुछ बोलो, कुछ तो कहो। ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। हम मिलेंगे किसी और FF में।